अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं वीडियो एक बार फिर फ़िरोज़ा पत्थर के बारे में बना रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि फ़िरोज़ा पत्थर को कौन से हाथ में पहनना चाहिए और कौन सी उँगली में पहनना चाहिए। और पत्थरों के बारे में भी लोग पूछते हैं, तो और पत्थरों के बारे में भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे फ़िरोज़ा के बारे में कि फ़िरोज़ा पत्थर को कौन से हाथ में और कौन सी उँगली में पहनना चाहिए। फ़िरोज़ा पत्थर देखें बहुत पाक पत्थरों में शामिल किया जाता है, तो ज़रूरी है कि फ़िरोज़ा पत्थर को हम सीधे हाथ में ही पहनें और इसको हम उल्टे हाथ में ना पहनें। और सीधे हाथ की रिंग फिंगर जो होती है उसमें हमें फ़िरोज़ा पहनना चाहिए। अगर हम पहले से कोई पत्थर पहने हुए हैं अपने सीधे हाथ के रिंग फिंगर में, तो फिर उसको हम फ़िरोज़ा को छोटी उंगली में पहन सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही रखें कि फ़िरोज़ा को हम सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहने। अच्छा, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हमने ब्रेसलेट बनाया है फ़िरोज़ा का, और जो मर्द हज़रात हैं वो ब्रेसलेट उल्टे हाथ में पहनना पसंद करते हैं। तो देखें, अगर आप फ़िरोज़ा वक्ती तौर पे पहन रहे हैं, चाहे उसकी अंगूठी बनी हो या उसका ब्रेसलेट बना हो, अगर आप वक्ती तौर पे पहन रहे हैं तो आप उसको किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। चंद घंटे किसी के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर पे वेयर कर रहे हैं, जैसे ब्रेसलेट है वो कोई भी जो है वो मुस्तकिल तौर पे नहीं पहन सकता, क्योंकि ब्रेसलेट से कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। वक्ती तौर पे किसी ओकेज़न पे जाना हो या कभी वक्ती तौर पे पहनना हो तो ब्रेसलेट हम पहन लेते हैं, तो उसको तो हम उल्टे हाथ में पहन सकते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगर हम मुस्तकिल वेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा ब्रेसलेट बना रहे हैं कि जो बहुत कंफर्टेबल हो और उसको मुस्तकिल पहनना हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम उसको सीधे हाथ में पहने। सीधे हाथ हमारे जो है वो हम हर अच्छा काम सीधे हाथ से ही शुरू करते हैं, हर पाक काम हम सीधे हाथ से करते हैं। तो इसी वजह से फ़िरोज़ा भी बहुत पाक पत्थर है और उसके लिए बहुत ये ज़रूरी है कि हम उसको सीधे हाथ में ही पहने। बाज़ औक़ात लोग ऐसा होता है कि कहीं पे पढ़ के या किसी भी ऐसे शख्स से पूछ के जिसको खुद मालूमात नहीं होती, फ़िरोज़ा उल्टे हाथ में पहन लेते हैं और फिर जो है ना कुछ छोटा-मोटा उनको नुकसान होता है अपनी सेहत के हवाले से, तो फिर वो फ़िरोज़ा को पत्थर को बदनाम कर देते हैं कि फ़िरोज़ा जो है वो नेगेटिव होता है, फ़िरोज़ा के असरात सही नहीं होते। तो अपनी गलतियाँ होती हैं इंसान की, कुछ अगर वो उसको समझे, उसको सही करे, तो वो अच्छी चीज़ों से अच्छा फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, और एक और बहुत ज़रूरी बात ये कि अक्सर लोग ये बोल रहे हैं कि मैं अपना नंबर उठा नहीं रहा हूँ या नंबर पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो मेरा जो 0333 का नंबर था वो उस पे मेरा आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये नया नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, जो भी सवाल होगा पत्थर के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। और अपने जायचे के मुताबिक किस महीने में आपको कौन सा पत्थर पहनना है, ख़ास तौर पे जो पत्थर होते हैं हर महीने के हिसाब से, उसके बारे में मालूमात करनी हो तो इस नंबर पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी और पत्थर भी हैं जो मुख्तलिफ़ फ़िंगर्स में और सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में सही रहेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। इस वक्त मैंने वीडियो ख़ास तौर पे फ़िरोज़ा के बारे में बनाई थी, तो फ़िरोज़ा के बारे में आपकी जो भी गलतफ़हमियाँ हैं वो इंशाल्लाह दूर हो गई होंगी, और बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।